बच्चा पार्टी। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डलजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3.1 फिनिश कर लिया था। आज बात करते हैं 3.2 में। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है और प्रयास करेंगे 3.2 और 3.3 दोनों एक साथ फिनिश कर लें, क्योंकि दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। याद कीजिए, मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि हमें जैसे हमारा आपका एड्रेस होता है वैसे पॉइंट्स का भी एक एड्रेस होता है, उनकी लोकेशन होती है। लेकिन उस लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए या बताने के लिए हम पूरे प्लेन को दो लाइनों द्वारा 4 पार्ट में बांटते हैं। जिन लाइनों द्वारा हम उसे बांट रहे हैं उन लाइनों को क्या कहा जाता है, आपसे पूछें। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी जो अर्थ के पैरेलल होती है उसे हम बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं आप? उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो अर्थ के परपेंडिकुलर होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो बाबू इसको राइट कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं बेटा? एक्स एक्सिस कहा जाता है। और वर्टिकल लाइन क्या कहते हैं बेटा? जब आप वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल कहते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला आंसर, बहुत आसान सर। दूसरा कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। जैसे कि आपने ये दो लाइनें एक दूसरे को कट किया, ठीक, तो कट करने के बाद आप देख रहे हैं 4 हिस्से बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनके अलग अलग हिस्से को हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश यानी 4 हिस्से, चौथा अंश होता है। इस प्लेन को हमने 4 पार्ट में बांट दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और एक बार हम अगर दो लाइनों द्वारा किसी प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नेम क्या होगा? तो बहुत ही आसान सा है कि जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे पॉइंट को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एक तरीके से चौराहा आप मान लीजिए कि जहाँ से सारी गणनाएं स्टार्ट करनी, वही आपका ओरिजिन है, यानी प्रारंभ बिंदु जो है वो आपको ओरिजिन माना जाता है। इसके राइट में जाएंगे यहाँ पे तो प्लस, लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये सारी बातें इतनी हम लोगों की हो चुकी हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर मैंने आपसे कहा फर्स्ट वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले हम देखते हैं कि एब्सिसा कितना है और ऑर्डिनेट कितना है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल ऑन एक्स एक्सिस कितना है और डिस्टेंस ट्रैवल ऑन वाई एक्सिस। तो बी के कोऑर्डिनेट के लिए एक्स पे चलिए डिस्टेंस कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 होगी किसके साथ? माइनस के साथ। तो ये कितना हो गया? -5 हो गया। और वाई पे चलेगी डिस्टेंस 1 और 2, तो -5, 2 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया बी का। तो फर्स्ट आंसर कितना हो गया? -5, 2। फिर अगर आए थे सेकंड के आंसर की। सेकंड में आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी आपको सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सी यहाँ पर है। सी किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको बहुत बेसिक सी बात है। पहले देखिए कि एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस चलिए डिस्टेंस कितनी है, तो 1 से लेके 5 तक। एक्स पे ना चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, और भी कौन सी बस प्लस के साथ। लेकिन वाई पे चल रहे हैं, वाई पे चल रहे हैं -5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5, -5। तो भाई दूसरे का आंसर हो गया -5, -5। बोलो क्लियर हो पा रहा है? एकदम आसान से, कुछ नहीं करना भाई। आपको जो कोऑर्डिनेट बताना था एक्स एक्सिस चलिए डिस्टेंस और वाई एक्सिस चलिए डिस्टेंस जो होती है उसी के साथ आप कॉमन लगा राइट करते हैं। तो 5, -5 हो गया। फिर थर्ड में आपसे कह रहा है, थर्ड कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 से जो आइडेंटिफाइड पॉइंट है वो कौन सा है? -3 और -5। -3 यानी एक्स पे चलेंगे -3, तो हम एक्स पे -3 आ गए। ठीक, यहाँ आगे देखो। फिर -5 यानी अब -5 नीचे आना है, और +5 कहते तो ऊपर जाते हैं आप। तो -5 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट राइट है यहाँ पे ई। तो कौन सा पॉइंट हो गया? -3, -5 पे आपका पॉइंट है ई। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा ई।
बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एकदम आसान सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी वे में आपसे केवल जैसे कह रहा है सुनते रहिए, बस आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है फोर्थ वाला, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 2, यानी 2 पे जो है x पे 2 चलना है और 2 कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में इधर बढ़ लिए, और y पे -4 चलना है तो -4 इधर बढ़ लिए। अब 2 इधर हो गया और -4, यानी किस पॉइंट पे 2 यहाँ हो गया और -4 इस तरफ हो गया, तो पॉइंट हो गया G। तो आपका लोकेशन हो गया 2, -4। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया पॉइंट G। बोलो हुआ? G का लोकेशन क्या है? 2, -4 है। देखो एकदम आसान है ना G की लोकेशन। अब इसके आगे कह रहा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D का एब्सिसा हमने क्या बताया था? डिस्टेंस ट्रेवल ऑन x एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंस जो होती है उसका एब्सिसा बोलते हैं। तो पॉइंट D के लिए एब्सिसा क्या होगा? पॉइंट D यहाँ पर है ना, ये पॉइंट D देखो यहाँ पे, पहले इसकी लोकेशन राइट कीजिए, तो कितना हो गया 1 2 3 यानी 6 तक गए हैं, तो इसका लोकेशन हो गया 6, y पे गए 2, 6, 2 हो गया। एब्सिसा x एक्सिस चलिए डिस्टेंस, एब्सिसा कितना चल रहा है? 6 चल रहा है, तो आपका एब्सिसा हो गया बेटा 6। केवल 6 आपसे पूछा था, ऑर्डिनेट नहीं पूछा था, ना कोऑर्डिनेट पूछा था, सीधे आप एब्सिसा पूछा, एब्सिसा आपने राइट कर दिया 6। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इस क्वेश्चन का कह रहे हैं कि द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H का ऑर्डिनेट क्या होगा? भाई H कहाँ पे? H तो हमें दिखा भी नहीं, H ये है, H का आपको ऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखिए H का ऑर्डिनेट, तो पहले H का कोऑर्डिनेट राइट कर देते हैं। कैसे राइट करते हैं? 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो -5, और ये इस पे H y कितना चल रहा है? -3, तो -5 -3 हो गया, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट हो गया। आपसे इसमें ऑर्डिनेट की बात केवल कर रहा है। ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस चलेगी डिस्टेंस, तो y एक्सिस कितना चलेगी डिस्टेंस है? -3 है, तो बेटा ये हो गया -3। बोलो बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? एकदम आसान है। इसके आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। कहता है पॉइंट L का कोऑर्डिनेट क्या होगा? भाई L कहाँ पे है? जल्दी से देखो L कहाँ पे? L महोदय यहाँ पे है, सबसे ऊपर बैठे हैं यहाँ पे। ये किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है। तो अगर कोई पॉइंट जैसे अगर x एक्सिस पे दिया गया है तो वहाँ पे y 0 होगा, अगर y एक्सिस पे दिया गया है तो वहाँ x 0 होगा। तो ये दिया गया y एक्सिस पे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और y पे कितने? 5वें पॉइंट पे, तो 0 कितना हो गया? 5 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो L का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, 5। बोलो बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस सीधी सी बात आपको ही 0,5 राइट करनी है। इसके बाद आपसे कह रहा है कौन सा हो गया? 7th हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं बाबू आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। भाई M कहाँ है? जरा देखो जरा इनको, M ये मिले M आपके, M है x एक्सिस के निगेटिव साइड यानी x डैश पे। जब कोई भी पॉइंट एक्सिस पे रहता है तो उसमें से एक जरूर 0 होगा। अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, y एक्सिस पे है तो x 0 होगा। ये m x एक्सिस पे है, यानी इसका y का जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो 1 2 3 यानी कितना हो गया? -3 हो गया, और ये कितना हो गया? 0। बाबू आपका इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,0। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं था, बहुत बेसिक तौर पे आपके कीवर्ड पॉइंट के प्लॉटिंग थी। ठीक, अब बात करते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज 3.3 की। बहुत ही आसान है, उसे भी इस समय खत्म कर लेते हैं। इन विच क्वाड्रेंट्स और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, जो पॉइंट दिए गए हैं लाइज। आपको बताना है कि जो पॉइंट दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस में लाई करते हैं, एंड वेरीफाई योर आंसर बाय द लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है उनको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके। चलिए पहले हम इसको बता देते हैं कैसे आप डायरेक्टली करते हैं। भाई हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्लेन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सिंबल रहता है। तो आप इसके सिंबल को ही देख के बता देंगे कि कौन सा मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे आप पहला क्वाड्रेंट देखिए, दोनों प्लस रहता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा। दूसरे में x माइनस वाई प्लस, तीसरे में दोनों निगेटिव, और चौथे में x प्लस और y निगेटिव रहता है। भाई ये दिया गया आपको, ये पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव कौन सा हो गया? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है आपको। दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है कि x पॉजिटिव रहेगा बट y निगेटिव रहेगा, तो x पॉजिटिव बट y निगेटिव यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद आप अगर थर्ड में बात करें तो x निगेटिव और y 0। x निगेटिव दिया गया
और वाई 0 दिया गया। मैंने आपको बताया है कि जब भी चाहे x 0 हो जाए या y 0 हो जाए, यानी अगर दोनों में से चाहे एप्सा या ऑर्डिनल में से कोई भी 0 हो जाता है तो वो किसी एक्सिस पे लाई करेगा। अब अगर दोनों 0 हो जाता है तो वो ओरिजिन पे लाई करेगा। तो अगर वो 0 हो रहा है इस पे x नेगेटिव हो रहा है और y 0 हो रहा है, तो मतलब y पे नहीं चलना है, y 0 वाली कहानी खत्म। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। बट x एक्सिस पे भी दो पोर्शन है, एक है x का पॉजिटिव, एक है x डैश यानी x नेगेटिव। तो आप इसको करेंगे क्या, ये लाई करेगा x एक्सिस के नेगेटिव पे, यानी ये x डैश एक्सिस पे लाई करेगा। बोलो बात समझ रहे नहीं समझे? x एक्सिस ऐड कर दीजिए या ब्रैकेट में कर दीजिए x डैश एक्सिस, जो भी आप करना चाहें। अगर केवल एक्सिस पूछ रहा है x कर दीजिए और x के डैश एक्सिस पे नेगेटिव वाले साइड पे लाई करेगा। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं ना अच्छे से? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। फिर आपसे कह रहा है 1,2 दोनों प्लस दिया गया, पहला और दूसरा दोनों प्लस दिया गया, तो दोनों प्लस किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। बोलो होता। फिर फिफ्थ कह रहा है -3, -5, -3, -5 किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। भाई जहाँ पे दोनों निगेटिव हो तो कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। अभी तो हमने इसको क्यों राइट कर दिया, अब प्लॉट करके आप ये जो कन्फ्यूजन है वो वेरीफाई कर देते हैं। अब देखिए x पे -2 और y पे 4, तो x पे -2 और y पे 4, तो 1 2 3, भाई इस तरफ माइनस आएगा। तो ये अगर चाहे तो आप पहले इसको राइट कर लीजिए ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कोई दिक्कत है। तो x पे -2 यानी यहाँ आ गया। अब अगर इसके बाद कहीं अगला पॉइंट 0 हो जाता y पे, यानी ऑर्डिनेट 0 हो जाता, तो आप यहीं रुक जाते हैं। लेकिन ऑर्डिनेट दिया गया 4, तो आप ये 4 मतलब ऊपर जाएंगे तो प्लस जाते हैं। ये हो गया +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो +4 यानी यहाँ तक गए। तो -2 और +4 आपका ये देखिए ये पॉइंट आएगा, ये देखिए ध्यान से, -2 और +4 ये पॉइंट हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? -2 +4 ये हो गया आपका पॉइंट। क्लियर है? और किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में आया। फिर देखिए 3, -1 यानी x पे 3 और y पे -1, तो x पे 3 जाना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये भाई पॉजिटिव एक्सिस पे है। और ये निगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखिए x पे जाना है कितना? 3 और y पे -1, तो x पे 3 चले गए, यहाँ पे आए और y -1 यानी पॉइंट आपका यहाँ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? x पे 3 और y पे -1, तो ये हो गया आपका 3, -1। ठीक है? अब चाहो तो इसको आप डैश करो, चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद दिया गया -1, 0 यानी x पे -1 जाएंगे और y पे 0, तो x पे -1 आए और y जाने नौबत ही नहीं आई, तो आपका पॉइंट यही रह गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? -1, 0 हो गया। ठीक, इसके अगला पॉइंट क्या रहा है आपका? 1, 2 x पे 1 जाएंगे, y पे 2 जाएंगे, तो x पे 1 गया और y पे 2 यानी यहाँ पे आ गया। देखो मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 1, 2। भाई बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है ये। फिर आपसे कह रहा है -3, -5 x पे -3 आ गए यानी यहाँ तक आ गए, और y -5 यानी ये नीचे बढ़ाएंगे, तो ये -3 और ये हो गया -5। ठीक, तो ये अगर कहीं तिरछा हो जाए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3 और -5। क्लियर है? तो ये आपके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये फिनिश होता है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, द प्लेन चूजिंग द सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। आपसे कह रहे हैं कि टेबल में कुछ पॉइंट दिए गए, इनको आपको प्लॉट करना है सुटेबल यूनिट का यूज़ करके। देखो यूनिट्स को आपको यूज़ करने का मतलब ये हुआ, कई बार होता क्या है कि आप 100 200 300 या ज़्यादा डिस्टेंस होता है या बहुत कम होता है, तो उसके लिए आपको यूनिट लेना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर आप दिखा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर के बराबर कितने यूनिट वहाँ होगा। तो वैसे बेसिकली मुझे लगता है कि 8 तक दिया गया, तो आप यहाँ स्केल के लिए उन्होंने कह रखा है, तो आप स्केल के रूप में राइट कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो हम 1 यूनिट ही नोट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। स्केलिंग आपने राइट कर लिया। ठीक, आपसे कह रहा है -2, 8। अब x पे -2 और y पे 8 जाना है, तो x पे -2 ये आ गया, y पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से एक पॉइंट हमने अर्थ के पैरेलल ड्रॉ किया और ये, और उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं दूसरे को, वही पॉइंट हो गया आपका -2, 8। बोल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हो गया -2, 8। क्लियर है बेटा? बहुत आसान है।
अब इसका अगला पॉइंट आपसे करा है -1,7, यानी x पे जाएंगे -1 और y पे जाएंगे 7, तो -1 ये हो गया और 7 ये हो गया। ठीक, देखो मैं यहाँ पॉइंट्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह कम है, बेकार हो जाएगा पूरा। दूसरा पॉइंट हो गया -1,7 हो गया, ये हमने प्लॉट कर दिया। ठीक, फिर थर्ड कह रहा है 0,-1.25, यानी x पे कुछ भी नहीं चलेंगे, x पे 0 रहेगा। तो ये पॉइंट रहेगा कहाँ पे, y एक्सिस पे रहेगा। y एक्स 0 हो गया ना, तो पॉइंट कहाँ रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा और y एक्सिस के निगेटिव पॉइंट पे रहेगा। किस पे, निगेटिव मतलब नीचे। अब निगेटिव में भी 1.25 है, 1.25 कैसे दर्शाएंगे आप जरा ये बताइए। जैसे ये 1 तक ये हो गया और 2 ये है, इसके बीच में 1.25, 1.50, 1.75 और 2.00। देखो ध्यान से 4 पार्ट हो रहे हैं, तो इसके बीच में आप एक लाइन तो हो ही गया, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, एक यहाँ। तो ये जो इसके पास फर्स्ट पार्ट बन रहा है, 1 की जस्ट बाद वाला जो पार्ट बन रहा है, ये होगा -1.25। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, एकदम बहुत ध्यान समझिएगा भाई। ये 1 हो गया, अब इसके हमने इसके 4 पार्ट कर लिए, 1.25, 1.50, 1.75 और 2 हो गया। तो जैसे ये पहला पार्ट आया ये वाला, तो यहाँ x तो कुछ नहीं चल रहा है, x 0 हो गया और y पे चल रहा है -1.25। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, अलग आता है 1,3, x पे 1 जाना है और y पे 3, तो x पे 1 और y पे 3, ये हो गया पॉइंट आपका 1,3 हो गया। क्लियर, x पे 1 और y पे 3 हो गया। फिर लास्ट पॉइंट आपसे कह रहे हैं 3,-1, यानी x पे 3 जाएंगे और y पे -1, तो x पे 3 ये हो गया और y पे -1, यानी यहाँ आ गया पॉइंट, -1 नीचे आएगा ना भाई, तो 3,-1 हो गया। ठीक, एकदम आसान सा है, कुछ भी नहीं करना था, बहुत इजी वे में आपने केवल अगर प्लॉटिंग समझी है और जितना जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको उतनी चीज़ें याद हैं तो आपको कहीं पर भी किसी पॉइंट को प्लॉट करने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अगर आपको वीडियो ऐसे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। हमें भी अच्छा लगे, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ें, लाइक्स बढ़ें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और फैमिली ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।